बेटी को समझा रहे हैं, मेरे बेटे उस काम को अल्लाह लेकर के आएगा। अगर अपने बेटे से कह दो, अपने बेटी से कह दो कि कहीं भी ये काम करोगे, हाँ ये काम कर लोगे, लेकिन मेरे बेटे इस काम को अल्लाह ताला लेकर के आएगा। और अपने बेटों और अपने बेटियों को समझा दो, आई हाल पैदा के लोगों, आई कटिहार के लोगों, अपने बच्चों को तालीम दो, उसको बताओ आई मेरे बेटों जिस हाल में तुम मरोगे इसी हाल में कयामत के दिन उठाए जाओगे। जिस हाल में मरोगे इसी हाल में कयामत के दिन उठाए जाओगे। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब मर जाए, मेरे भाइयों कोई भरोसा नहीं है कब हमारी औलाद की मौत आ जाए। इस वजह से कोई बुराई करने से पहले सोचते रहो, अगर इसी हाल में मर गया तो कयामत के दिन इसी हाल में उठाया जाऊंगा। इस वजह से मेरे भाइयों बुराइयों से अपने आप को बचाते रहो, शराब के इन अड्डों से अपने आप को रोको, शराब से तौबा करो, ज़िना से अपने आप को रोको और ज़िना से तौबा करो मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का पावर इतना जबरदस्त है कि किसी भी कोने में रहो, कहीं भी रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी हरकतों को रिकॉर्ड कर। और पीछे मेरे भाई इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, माल औलाद तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फितना है। आज औलाद के चक्कर में और माल के चक्कर में लोग दीवाना है, पागल है। बेटा जो कहता है बात सुनता है, उसकी माँ सुन रही है, बेटी कोई बात कहती है तो माँ उसकी बात को सुनती है। सही गलत कोई उसे मतलब नहीं है। इतना दीवाना मत हो, इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर सारी बात मानोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा बेटी कहेगी आई मेरी माँ मुझे उस लड़के से प्यार हो गया, मैं उस लड़की से मोहब्बत करती हूँ, उस लड़की से मैं लव करती हूँ, आई मेरी माँ मुझे उससे शादी करा दो। और आपका बात नहीं कराएंगे। अब एक मरतबा लास्ट में कह रहे हो नहीं कराएंगे, वो बेटी कहेगी तुम करो या ना कराओ, हम तो उसी के साथ करेंगे, हम तो भाग करके कर लेंगे, क्योंकि जिस वक्त तुम्हें रोकना चाहिए था उस वक्त तो तुमने मना ही नहीं किया। अब लास्ट पोजीशन में तुम मुझे मना कर रहे हो, लास्ट स्टेज में तुम मुझे मना कर रहे हो। जब मैं उसके साथ बातें करती थी तब तो तुमने मना न किया, जब मैं उसके साथ पार्कों में घूमा करती थी तब तो तुमने मना न किया, अब मैं जब उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो अब तुम मना कर रही हो। माँ कहेगी बेटी वो तो गैर मुस्लिम लड़का है, उसके साथ तुम कैसे करोगे। लेकिन मेरे भाइयों वो लड़की जाकर के गैर लड़कों के साथ शादी कर लेगी। कितने वाकयात हो रहे हैं गैरों के साथ। অনেকক্ষণ থেকে ইন্তেজার করছো, এবারে 10 মিনিটের মধ্যে স্যার নিজের বক্তব্য ইতি করবেন এবং মৌলানা মুমতাজ আহমদ কাসেমি সাহেব স্টেজে এসে উপস্থিত হয়ে গেছে, যিনি বাংলায় বক্তব্য রাখবেন। যেহেতু তোমরা যাবে না, বসে থাকো, ইনশাআল্লাহ 10 মিনিটের মধ্যে তোমাদের জন্য স্যার মুমতাজ আহমদ কাসেমি সাহেব উনি বক্তব্য রাখবেন। तो मेरे भाइयों औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है, इसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने औलाद को दीन की तालीम दो। मदरसा सिराजुल उलूम हाल बैरा के अंदर इतना जबरदस्त इतना शानदार मदरसा आपकी इस इलाके के अंदर मौजूद है, और आपका बच्चा अगर पढ़ ना सके, आपका बच्चा तालीम हासिल ना कर सके तो मेरे भाई इससे बढ़कर के और बदनसीबी क्या हो सकती है, इससे बढ़कर के और आपके लिए अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि अपने बच्चे को दीनी तालीम तक भी तुम नहीं दिलवा सकते हो। अपने बच्चों और बच्चों को दीनी तालीम दो। दीन जानेगा, इस्लाम जानेगा, तब उसे पता चलेगा कि अल्लाह का पावर क्या है, तब उसे पता चलेगा माँ बाप का मकाम क्या है, तब उसे पता चलेगा बहनों का हुकूक क्या है, तब उसे पता चलेगा समाज के बाहर बड़ों की इज्जत क्या होती है और छोटों के साथ रहने का तरीका क्या होता है। तब उसे मालूम होगा ये स्कूल यूनिवर्सिटी और ये सारी चीजें तुम्हें नहीं बताएंगे, ये इस्लाम तुम्हें बताएगा, ये मदारिस से तुम्हें पता चलेंगे। इस वजह से मेरे भाइयों अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, तरबियत दो, समझाओ और अपने बच्चों के ऊपर नजर दौड़ाओ। बच्चों की तरबियत देने का तरीका ये भी है कि बच्चों को देखो कि वो बच्चा की दोस्ती किसके साथ है।
अपने बच्चों के ऊपर नजर दौड़ाओ कि तुम्हारा लड़का किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ खाता है, किसके साथ पीता है। अगर वो लड़का तुम्हारे ऐसे लड़कों के साथ रहता है जो शराब पीता है, जो गलत काम करता है, तो एक न एक दिन तेरा बेटा भी शराब पीने लगेगा। तेरी बेटी की सहेली ऐसी लड़की हो जो बगैर दुपट्टा की घुमा करती है, तो एक न एक दिन ऐसा होगा कि तेरी लड़की भी बगैर दुपट्टा के घूमने लगेगी, तेरे बेटी भी बेपर्दा होकर के घूमने लगेगी। अल्लाह के नबी फरमाते अलमरअतु अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हाँ, अल्लाह के नबी फरमाते किसी को देखना है तो उसके दोस्त को देखो कि उसका दोस्त कैसा है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से अपने बच्चों के ऊपर नजर दौड़ाओ और टाइम दो अपने बच्चों में, अपने बेटियों में टाइम दो और अपने बेटों के बारे में पता करते रहो। मेरा बेटा किसके साथ रहता है, क्या करता है, आपको कोई मतलब नहीं है बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं। नजर रखो और बहुत ज्यादा गुस्सा होकर के नहीं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने बच्चे से बात किया करो, समझाओ। आपका बेटा जरूर मानेगा, आपकी बेटी जरूर मानेगी। ये बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत मिली हुई है मेरे भाइयों। अपने बच्चे को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता करो, वरना कयामत के दिन इन्हीं औलाद की वजह से आदमी जहन्नम में जाएगा। अगर अल्लाह ने औलाद से नवाजा है तो अपनी औलाद को सही तालीम दो, तरबियत दो और अल्लाह से डरने की तलकीन करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी में अपने बेटियों को डराया, अपने परिवार वालों को डराया, अपने कौम और अपने समाज के लोगों को अल्लाह के नबी ने डराया। आज जरूरत इस बात की है कि हम भी वही काम करें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मरते समय अपने बेटों को जमा किया और जमा करने के बाद अपने बेटों से कहा, या आई मेरे बेटे, इस क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। आई मेरे बेटे ये बताओ कि मेरे मर जाने के बाद, मेरे चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? आई मेरे बेटे, मेरे सामने तो तुम अल्लाह की इबादत करते हो, लेकिन ये बताओ कहीं मेरे मरने के बाद तुम किसी और की तो इबादत नहीं करोगे। इस क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। आई मेरे बेटे ये बताओ मेरे मर जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? हजरत याकूब के बेटों ने जवाब दिया था, क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा। आई मेरे अब्बू जान, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे चले जाने के बाद भी हम तेरे रब की इबादत करेंगे। इब्राहीम के रब की, इस्माईल के रब की, इसहाक के रब की इबादत करेंगे, हम उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, अपने बेटों को मरते समझे मरते वक्त भी नसीहत करते रहो, अपने मरते समय भी इस बात की तालीम दो, मेरे बेटे अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करना, अल्लाह के कानून को फॉलो करते रहना, अपने बेटे को समझाते रहो। इसी तरीके से अगर तरबियत देना हो और अपने बेटे की वजह से अगर जन्नत में जाना हो तो एक काम अपने बेटों के लिए ये भी कर लो, अपने बेटों के लिए ये भी कर लो, अपने बेटों को समझाते रहो कि मेरे बेटे कुरान पढ़ते रहो, क्योंकि कुरान पढ़ने से इंसान का ईमान ताजा होता है। खुद घर के अंदर एक कानून नाफिज करो, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ने की तालीम दो और घर के अंदर से गाने को डिलीट करो, गलत चीजों को अपने यहाँ से हटाओ, तब आपका बच्चा सही रास्ते को अपनाएगा। वरना जलसों से आप समझिएगा हमारा बच्चा एकदम बिल्कुल दीनदार हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, तो आप उसको यहूदी बना दे, मजूसी बना दे, नसरानी बना दे, उसके बाप के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से अगर आज हमारा बच्चा, हमारी बेटी अगर बिगड़ी हुई है और हमारा बेटा अगर बिगड़ा हुआ है, तो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके माँ बाप इस मामले में बिल्कुल अपने बच्चे के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है। बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद होना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते थे। हजरत इब्राहीम अपने बच्चों के लिए दुआ मांग रहे हैं, रब्बना
लियुकीमुस सलाह। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को माबूद की इबादत से बचाना, इन बुतों की इबादत से बचाना, और मेरे बच्चों को अल्लाह नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को दीनदार बना दे। आप भी अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए। माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला बहुत सुनता है, और अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ बच्चों की औलाद की हक में रद्द नहीं करता है। इस वजह से मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है औलाद की तरबियत के ताल्लुक से। अपनी औलाद, क्योंकि औलाद ही सब कुछ है, ये आने वाला ये मुस्तकबिल है, ये आने वाला फ्यूचर है। अगर ये सुधर गया तो आने वाला फ्यूचर हमारा बिल्कुल रोशन है और हमारा ये फ्यूचर सुधर जाएगा। लेकिन अगर ये नौजवान नस्ल, ये बच्चे अगर बिगड़ गए तो मेरे भाई की कमर टूट जाएगी। तकरीर करा करके थक जाओ, समाज के अंदर इस्लाह नहीं हो सकता है। अपने बच्चों और अपने नौजवानों के ऊपर जोर डालो और कोशिश करो कि अपने बच्चों को दीनी तरबियत दो और ऐसी जगहों पे भेजो जहाँ पे क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की तालीम होती हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।